हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, 2002 के आसपास में ये आईआईटी जेई के लिए एक कोचिंग लॉन्च हुई थी जिसका नाम था फिट जी, और शायद और पहले से रही होगी। और वन ऑफ माई हमारे घर का एक बच्चा जो है वो फिट जी में 1 साल करने के लिए कोर्स गया था। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया। और दिल्ली में ही एक दूसरी कोचिंग पैदा हो गई, विद्या मंदिर क्लासेस। विद्या मंदिर क्लासेस सिर्फ 200 लड़कों को लेते थे और उनका रिजल्ट जो है करीब करीब 80 to 90% आता था। वो स्क्रीन करते थे। दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि हमारी जो एजुकेशन है, जो विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम कहा गया है, मगर विद्या को जिस तरीके से एजुकेशन को बेचने का ये काम शुरू कर दिया कोचिंग वालों ने। अब देखिए, फिटजी वाले लाखों लड़के कोचिंग में लेते हैं या लेते थे, और वहीं विद्या मंदिर क्लासेस वाले सिर्फ 200 लड़कों को लिए और 200 में 180 190 पास करा देते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हों, जैसे सिविल सर्विसेज में 1000 वैकेंसी है, तो दसियों लाख लड़कों को क्यों कोचिंग में ढकेल रहे हो? अरे भाई, एक सामान्य बुद्धि का भी प्राणी ये समझ सकता है कि 1000/20 लाख कितना परसेंट होता है। क्या ये प्रोबेबिलिटी सक्सेस की सबको सब कोचिंग में ढकेलने लायक है? मैं तो उनकी तारीफ करूंगा जो लोग स्क्रीनिंग कर दें। अगर कोचिंग चलाना ही हो तो आप स्क्रीन करिए। 1000 पोस्ट है, 2000 लड़कों को ले लीजिए ऑल ओवर इंडिया। एक कोचिंग वाला 200 लड़कों को लेके उनको पढ़ाए। 2-2 लाख लड़कों को पढ़ा रहे हो सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए। और इतना तो पक्का है कि ये लक्ष्मी और सरस्वती का मेल कुछ गड़बड़ है। अगर आप सरस्वती जी की पृष्ठभूमि में बिजनेस करना चाहें तो आप सक्सेस नहीं होंगे। फिट जी का हाल भी देखिए, और अभी लेटेस्ट में बैजू का देखिए। बैजू के पास इतना बढ़िया मटेरियल था कि वो इस कदर बिजनेस में उलझ गया कि वो टैबलेट बेचना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है, खास तौर से ऐसे लोग जिनके नाम में बच्चों ने सर जोड़ रखा है। सर लोगों को बड़ी तकलीफ है हमारे लेक्चर से। अरे भाई, मैं तो सीधी सपाट बात कर रहा हूं कि 10 लाख लोगों से 1000 को सिलेक्ट करवाना है, तो 10 लाख बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 को कर दो यार, जिनके अंदर मेरिट है। सबको 10-10 अटेम्प्ट, 5-5 अटेम्प्ट सब लोग कर रहे हैं। हमारा जो टैलेंटेड युवा है वो अपने जीवन का 5 साल बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, मैंने बचपन में एक रशियन बुक थी कहानियों की, तो उसमें एक चैप्टर था कि एक मुर्गी के 4-5 बच्चे हैं घोंसले में या बाड़े में हैं जंगल में, और मुर्गी उन बच्चों को कहती है कि देखो, लोमड़ी आएगी और तुमको लालच देगी, मगर बाहर निकलना मत, नहीं तो तुमको झपट्टा मार के ले जाएगी। होता क्या था कि जब मुर्गी शिकार करने जाती थी दाना चुगने बच्चों के लिए, जैसे ही जाती थी तो लोमड़ी आ जाती थी, और लोमड़ी एक कविता सुनाती थी बच्चों को कि नन्हा मुर्गा लाल कलगी, कल की तेरी लाल, निकल जरा बाहर तो भैया, दूंगी तुझे मटर के दाने। वो कुछ मटर के दाने बिखेर देती थी, तो बच्चे लालच में आ जाते थे और लोमड़ी झपट्टा मारती थी। तब तक जो है मुर्गी प्रकट हो जाती थी। दूसरे दिन फिर समझाती थी कि देखो, वो आएगी लोमड़ी, लालच देगी, मुर्गी वो मटर के दाने बिखेरेगी, तो लालच में मत पड़ना, नहीं तो झपट्टा मार के ले जाएगी। दूसरे दिन वो क्या करता था लोमड़ी
कि दूसरे दिन कहता था कि नन्हा मुर्गा लाल करगी कल की तेरी लाल, निकल तेरा बाहर तो भैया दूंगी तुझे काजू के दाने। जब काजू देख करके बच्चे और आकर्षित हुए, सोचे कि मम्मी ने तो जो है मटर के लिए कहा था, काजू दे रहा है ये। बहरहाल वो फिर आते थे, फिर मुर्गी आके बचा लेती थी। तो ये जो हमारे कोचिंग वाले सर लोग हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ये रील बना बना करके यही गाना गा रहे हैं कि आओ बच्चों तुम्हें बनाएं सिविल सर्वेंट। अरे भाई कैसे बनाओगे जब 1,000 पोस्ट है, तो 2 लाख लोगों को क्यों बुला रहे हो? इसका मतलब कि तुम्हारा तो टर्नओवर हजारों करोड़ में हो गया और बच्चे अपने घर की जमीन बेच के आ रहे हैं, और सरकारें इसको देख करके चुप क्यों हैं? सरकारें ये समझती हैं कि चलो युवा कहीं तो उलझा है, एम्प्लॉयड तो ही है, स्टडी कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, और शिक्षकों की और इनकी सबकी बाजार चल रही है, टैक्स दे ही रहे हैं, इसलिए सरकारें चुप हैं। अभी एक बेचारे वो अर्थशास्त्री हैं सान्याल साहब, उन्होंने जरा साफ बात कह दी तो लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई, सर लोगों को। अरे भाई इसको मत नकारिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.01%। इसको तो मान लीजिए ना, आप लोग इतने काबिल हैं तो 0.01% में क्यों ढकेल रहे हो यार लोगों को? और इन बच्चों को मैं क्या कहूं, ये जो है लोमड़ी के दाने के लालच में आ जा रहे हैं। इसलिए संभल जाइए और कैरियर तलाशिए, बहुत सारे कैरियर्स हैं। धन्यवाद।